वो जिसके लिए मैं وأوصانا أن نصل من قطعنا وأن نعفو عمن ظلمنا وأن نحسن إلى من أساء إلينا بقوله سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. करेंगे अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में से क्या अलैहिस्सलाम छोटों पर रहम फरमाया करते थे, बड़ों की इज्जत किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में से ये है आप अलैहिस्सलाम ने हमें वसीयत फरमाई कि हम जो है जो तोड़े हम उससे छोड़ें, जो जुल्म करें हम उसको माफ़ करें, जो महरूम करें हम उसको अता करें, और जो हमारे साथ गलत सलूक करें हम उससे अच्छा सलूक करें। قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام الشيبة المسلم. कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के एजाज़ या मुसलमानों के एजाज़ में से, इंसान के एजाज़ में से है कि हम एक बूढ़े मुसलमान की एहतराम करें। وكيف تدخل هذه الصفة في قلوبنا؟ لابد من الجهد إذا نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. कह रहे हैं अब हमारे अंदर किस तरीके से ये सिफात आएंगी, कह रहे हैं इसकी लिए भी मेहनत है ताकि ये सिफात हमारे अंदर आ जाए और हम इस सिफात के साथ मुत्तसिफ हो जाए। कह रहे हैं इसकी लिए भी मेहनत की जरूरत है। وهذه الأعمال كلها لا تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا بإخلاص النية، مخلص النية لله سبحانه وتعالى. कह रहे हैं कि ये सारे के सारे अमाल जो है वो अल्लाह के किस तरह मकबूल होंगे, वो जब ही होंगे जब हम अल्लाह की नियत करेंगे। जब हमारी नियत खालिस अल्लाह की नियत होगी तो ये सारे के सारे अमाल में सिफात कबूल हो जाएंगे और ये हमारे दिल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। لماذا؟ لأن الإنسان أحيانا قد يفعل غير عمل كان لا لإرضاء الله سبحانه وتعالى ولكن ليظهر فيما بين الناس أنه فاعل هذا وفاعل هذا وفاعل هذا. لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك. कह रहे हैं कि बाद इंसान जो है वो अमल करता है लोगों के दरमियान में दिखलावे की वजह से, ताकि लोग कहें। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज पढ़ी दिखलावे के लिए उसने शिर्क किया, जिसने रोजा रखा दिखलावे के लिए उसने शिर्क किया, जिसने सदका दिया दिखलावे के लिए उसने शिर्क किया। النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد ما أخوفكم بعدي الشرك الأصغر. عندما تدخل هذه الصفة في قلوبنا نحن لا نشعر ولكن تبطل الأعمال كلها. कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु ने फरमाया मुझे सबसे बड़ा खौफ जो अपनी उम्मत का वो शिर्क खफी का है, शिर्क खफी का। और ये चीज़ जो इंसान के अंदर दाखिल हो जाती है और इंसान को खबर भी नहीं होती, इससे बचना चाहिए। إذا فلهذا يجب علينا أن نراعي كل الأعمال في بداية الأمر وفي وسط الأمر وفي نهاية الأمر ثم نستغفر الله سبحانه وتعالى. तो ज़रूरी है कि जो भी अमल करें हम उसके अंदर एहतिमाम करें और अपनी नियत की तजदीद करें कि हम किसके लिए कर रहे हैं, इब्तिदा के अंदर भी, दरमियान के अंदर भी और आखिर के अंदर भी। فكيف نتعلم هذه الأوصاف كلها؟ نتعلم عندما نحن نخرج في سبيل الله. إذا نخرج الناس من الظلمات إلى النور ونرغبهم في الخروج أيضا. ونحن فضلنا على أمم الماضية بسبب أننا ننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف. والله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. हमारे ये सवाल सारी के सारी सिफात हमारे अंदर कैसे आएंगी? कह रहे हैं कि इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकला जाएगा और अल्लाह के रास्ते के अंदर इन चीज़ों को सीखा जाए, क्योंकि आप अल्लाह रसूल इज़्ज़त ने हमें जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं उन तमाम उम्मत पर अल्लाह ने हमें फजीलत दी है। तो अल्लाह रब्बुल फरमा रहे हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। यानी कि हम लोग जो है वो बुराई से मना करते हैं, अच्छाई की लोगों को दावत देते हैं। जब हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो दूसरों को भी इसकी दावत देंगे ताकि लोग भी अल्लाह के रास्ते में चलने वाले हों। يا إخوان الكرام يجب أن نشعر بهذا حينما نحن نرى غير المسلمين لا يصلون وحينما نحن نرى المسلمون ولكن لا يصلون. إذا نحن نجتهد في هذا نطلبهم ونؤديهم ونذكرهم عن الله سبحانه وتعالى. هذا واجب لكل واحد منا وهذا فرض عين. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बल्लिगु अन्नी वलौ आया, जो भी मुझसे आयत पूछी जो भी बात पूछी उसको पहुंचा दो। कह रहे हम पर सब पर जरूरी है कि अल्लाह के रास्ते में निकलना और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। कह रहे जब हम अपनी जिंदगी के अंदर लोगों को देखते हैं तो गैर मुस्लिम तो मुस्लिम जो मुसलमान भी जो नमाज छोड़ देते हैं, अब नमाज पे किस तरीके से आ जाए, आप पूरे दिन पर किस तरीके से आ जाए, इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना। من المستعد أن ينشر هذا الدين في كل العالم؟ कह रहे आप ऐसा कौन तैयार है इंशाल्लाह के दिन को पूरा आलम के अंदर पहुंचाएंगे? इंशाल्लाह इरादा फरमाएं, इंशाल्लाह अपने इरादे का इजहार फरमा दो। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए।